हेलो नमस्कार साथियों, आज की वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज की वीडियो में हम आपके लिए अलंकार एक टॉपिक लेकर आ चुके हैं जो कक्षा 9 और 10 के पाठ्यक्रम में शामिल है। आप इस समय 9 या 10 में हैं तो आपकी परीक्षा में इससे कुल मिलाकर 5 प्रश्न आने वाले हैं, जिसमें से आपको 4 प्रश्न करने अनिवार्य होते हैं। ठीक है, तो वीडियो को अंत तक देखिए, ध्यान से देखिए और क्या क्या इस अलंकार में आपके 9 और 10 के टॉपिक में शामिल है, उन्हीं टॉपिकों को सिर्फ यहाँ पे लिया गया है। तो आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। यदि आपको वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम जानेंगे अलंकार शब्द बना कैसे है। ठीक है, तो अलंकार यहाँ आप देख सकते हैं, अलंकार है। यह शब्द 2 शब्दों से बना हुआ है, अलम धनकार। ठीक है, अलम और कार से बना हुआ है क्या? अलंकार। ठीक है, अलम धनकार से क्या बना है दोस्तों? अलंकार बना हुआ है, जिसका अर्थ क्या होता है? अलम का अर्थ होता है भूषण या गहना, और कार का अर्थ होता है करने वाला। ठीक है, अलम का अर्थ क्या होता है? भूषण या गहना, और कार का अर्थ क्या होता है? करने वाला या कर्ता। तो अलंकार, ठीक है, यानी कि अलंकृत करने वाले को ही क्या कहा जाता है? कहा जाता है अलंकार। ठीक है, अलंकृत करने वाले को ही हम क्या कहेंगे? अलंकार कहेंगे। अलंकार शब्द का वाक्य शास्त्रीय अर्थ में प्रयोग सर्वप्रथम भरत मुनि ने अपने ग्रंथ नाट्यशास्त्र में किया। ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है दोस्तों कि अलंकार शब्द का काव्य शास्त्रीय अर्थ में सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? तो भरत मुनि। ठीक है, भरत मुनि ने सर्वप्रथम प्रयोग किया, और इनके ग्रंथ का नाम क्या है? नाट्यशास्त्र। याद रखेंगे, यह ग्रंथ नाट्यशास्त्र भरत मुनि का एक ग्रंथ है, उसमें सर्वप्रथम अलंकार शब्द का काव्य शास्त्रीय प्रयोग किया गया था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अलंकार शब्द का प्रचलित अर्थ आभूषण या गहना है। अलंकार शब्द का प्रचलित अर्थ क्या है दोस्तों? आभूषण या गहना। ठीक है, वस्तुतः जिस प्रकार स्वर्ण आदि आभूषणों से शरीर की शोभा बढ़ती है, उसी प्रकार काव्य में अलंकारों के प्रयोग से काव्य सौंदर्य की वृद्धि होती है। ठीक है, जैसे हम आभूषण पहनते हैं तो हमारे शरीर की शोभा बढ़ जाती है, उसी प्रकार काव्यों में भी अलंकार के प्रयोग करने से काव्य की सौंदर्य में वृद्धि होती है। दोस्तों ध्यान रखेंगे। आगे चलते हैं। तो आगे है दोस्तों कि अलंकार संप्रदाय के संस्थापक कौन है। ठीक है, आइए जानते हैं अलंकार संप्रदाय के संस्थापक। तो अलंकार संप्रदाय जो है, इसके जो स्थापना करता है या संस्थापक हैं वो है भामह। ठीक है, इनकी रचना है या इनका ग्रंथ कह लीजिए, उसका नाम है काव्यालंकार। ठीक है, ये जो रचना है इसी में इन्होंने, भामह महोदय ने अलंकार संप्रदाय को स्थापित किया। ठीक है, तो आपसे प्रश्न यही पूछा जाएगा कि जो अलंकार संप्रदाय है उसके संस्थापक कौन है या स्थापना किसने किया था? तो भामह मुनि ने किया था, और इनके काव्य ग्रंथ का नाम है क्या? काव्यालंकार। ठीक है, काव्यालंकार इनके ग्रंथ का नाम है, ध्यान रखेंगे। आइए आगे बढ़ते हैं। आगे है दोस्तों अलंकार के भेद। अलंकार के कुल 2 भेद होते हैं आपकी टॉपिक के हिसाब से। ठीक है, वैसे तो 3 भेद होते हैं, शब्दालंकार, अर्थालंकार और एक होता है उभयालंकार, लेकिन आपको सिर्फ शब्दालंकार और अर्थालंकार ही पढ़ना है। तो आइए एक एक की परिभाषा हम देखते हैं। शब्दालंकार, सबसे पहले शब्दालंकार किसे कहते हैं? तो जहाँ शब्द के कारण काव्य में चमत्कार उत्पन्न होता है वहाँ शब्दालंकार होता है। ठीक है, जहाँ कहीं भी शब्दों के माध्यम से काव्य में चमत्कार उत्पन्न होगा वहाँ कौन सा अलंकार होगा दोस्तों? तो शब्दालंकार होगा। ठीक है, उसके बाद दूसरी हेडिंग है हमारी अर्थालंकार। तो जहाँ अर्थ के कारण काव्य में आकर्षण उत्पन्न होता है वहाँ अर्थालंकार। तो दोनों को ध्यान रखेंगे, जहाँ शब्द से आ जाए चमत्कार वहाँ शब्दालंकार होगा, और जहाँ अर्थ से आ जाता है वहाँ अर्थालंकार होगा। दोस्तों यदि वीडियो नहीं समझ में आ रहा है, पहली बार में ये टॉपिक नहीं समझ में आ रहा है, तो एक बार आप पीछे करके दोबारा इस वीडियो को देख लीजिएगा। ठीक है, अवश्य समझ में आ जाएगा। तो हम बता रहे थे शब्दालंकार और अर्थालंकार। तो जहाँ शब्द के माध्यम से काव्य में चमत्कार उत्पन्न होता है वहाँ शब्दालंकार होता है, और जहाँ
अर्थ के माध्यम से काव्य में आकर्षण उत्पन्न होता है वहाँ अर्थालंकार होता है। ठीक है, इतनी बात समझ में आई। अब आइए इनके भेदों को देख लेते हैं, कितने किसके भेद होते हैं। ठीक है, सबसे पहले है शब्दालंकार के भेद। शब्दालंकार के कुल 3 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं? 3 भेद होते हैं। पहला है अनुप्रास अलंकार, दूसरा श्लेष अलंकार और तीसरा है यमक अलंकार। ये ही 3 भेद आप कक्षा 9 और 10 वाले विद्यार्थियों को पढ़ना है। इसके बाद अर्थालंकार है। अर्थालंकार के आपको 5 भेद पढ़ने हैं, क्योंकि जिसमें है उपमालंकार, रूपक अलंकार, उत्प्रेक्षा अलंकार, मानवीकरण अलंकार, अतिशयोक्ति अलंकार और एक है अनियोक्ति अलंकार। अनियोक्ति अलंकार सिर्फ आपको पढ़ना है, इससे परीक्षा में आपके प्रश्न नहीं आएंगे। बाकी 5 जो टॉपिक हैं, उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा, मानवीकरण और अतिशयोक्ति अलंकार, इन्हीं 5 टॉपिक से एक एक प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे। तो बहुत महत्वपूर्ण है, 5 नंबर का क्वेश्चन आता है इससे दोस्तों। बिल्कुल भी इसे हल्के में नहीं लेना है, आप एक एक एग्जाम्पल को ध्यान से पढ़िएगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। हम सबसे पहले शब्दालंकार की बात करेंगे। ठीक है, शब्दालंकार। अब देखिए शब्दालंकार में ऐसे तो बहुत से अलंकार आते हैं, लगभग 7 अलंकार आते हैं, लेकिन आपको सिर्फ और सिर्फ उसमें से 3 ही अलंकार पढ़ने हैं। ठीक है, शब्दों में पाए जाने वाले अलंकार अनेक हैं। ठीक है, उनमें से कुछ प्रमुख अलंकार इस प्रकार हैं जिसे आपको पढ़ना है। चलिए सबसे पहले हम पढ़ेंगे अनुप्रास अलंकार। ठीक है, सबसे पहले किसको पढ़ेंगे? अनुप्रास अलंकार को। अनुप्रास अलंकार कहते किसे हैं? तो जहाँ व्यंजनों की आवृत्ति के कारण काव्य में चमत्कार उत्पन्न होता है वहाँ अनुप्रास अलंकार होता है। ठीक है, कहने का तात्पर्य यह है कि जहाँ व्यंजन की आवृत्ति हो, जैसे को लगातार आ जाए, चो लगातार आ जाए, या फिर म लगातार आ जाए किन्हीं शब्दों में, तो वहाँ भी अनुप्रास अलंकार होता है। ठीक है, तो जहाँ कहीं भी व्यंजनों की आवृत्ति के कारण काव्य में चमत्कार उत्पन्न हो वहाँ अनुप्रास अलंकार होता है। ठीक है, अनुप्रास अलंकार में व्यंजनों की आवृत्ति बार बार होती है, ये ध्यान रखना है। ठीक है, जैसे आइए देखते हैं इसके एग्जाम्पल को। देखिए यहाँ पे देखिए एक एग्जाम्पल है, तरनी तनुजा तट तमाल तरुवर बहुछाए। ठीक है, इसमें त की आवृत्ति, इसमें भी त की आवृत्ति, इसमें भी त की आवृत्ति, इसमें भी त की आवृत्ति और इसमें भी त की आवृत्ति। तो इसमें तो जो वर्ण है उसकी आवृत्ति हुई है, इसलिए यहाँ पे कौन सा अलंकार हो जाएगा? अनुप्रास अलंकार हो जाएगा। उसके बाद देखिए चारु चंद्र की चंचल किरणें खेल रही हैं जल थल में, तो यहाँ च, यहाँ च, यहाँ च, 3 बार इसकी भी आवृत्ति हुई है, इसलिए यहाँ भी कौन सा अलंकार हो जाएगा दोस्तों? तो यहाँ भी अनुप्रास अलंकार हो जाएगा। एक और उदाहरण देखते हैं, लट लटकनी मनो मत मधुप गन मादक मधुपही पिए। ठीक है, देखिए यहाँ पे ल की 2 बार आवृत्ति है, म और ल की इसमें आवृत्ति है। ठीक है, म और ल इन दोनों शब्दों की आवृत्ति है इसमें, इसलिए यहाँ पर भी अनुप्रास अलंकार हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद करते हैं अनुप्रास अलंकार आप सभी को समझ में आ गया होगा। एक बार और रिपीट कर देते हैं। अनुप्रास अलंकार, जहाँ कहीं भी व्यंजनों की आवृत्ति आपको दिखाई देती है वहाँ अनुप्रास अलंकार होता है। जैसे तरन तनुजा तट तमाल तरुवर बहुछाए। ठीक है, ये वाला एग्जाम्पल। और उसके बाद चारु चंद्र की चंचल किरणें खेल रही हैं जलथल में। इसके अलावा चंदू के चाचा ने चंदू की चाची को चांदनी रात में चांदनी के चम्मच से चटनी चटाया, इसमें भी अनुप्रास अलंकार है। खड़क सिंह के खड़कने से खड़कती हैं खिड़कियां, खिड़कियों के खड़कने से खड़कता है खड़क सिंह, इसमें भी अनुप्रास अलंकार है दोस्तों। ठीक है, चलिए आइए दूसरा शब्द अलंकार है हमारा यमक अलंकार। दूसरा अलंकार कौन सा है दोस्तों? यमक अलंकार, उस पर हम बात कर लेते हैं। तो यमक अलंकार, वह शब्द पुनि पुनि परय अर्थ भिन्न ही भिन्न। ठीक है, वह शब्द पुनि पुनि परय अर्थ भिन्न ही भिन्न, अर्थात जहाँ एक शब्द बार बार आए किंतु अर्थ बदल जाए। ठीक है, एक ही शब्द बार बार कई बार आ जाए और उसके हर बार अर्थ बदल जाए, वहाँ कौन सा अलंकार होता है दोस्तों? तो वहाँ होता है
यमक अलंकार। ठीक है, एक शब्द जैसे कोई शब्द यहाँ पे देखिए, जैसे एक उदाहरण है, काली घटा का घमंड घटा। यहाँ घटा और यहाँ भी घटा। एक घटा का अर्थ होता है दोस्तों घट जाना या कम होना, और दूसरी घटा का अर्थ क्या होता है, तो दूसरी घटा का होता है अर्थ बादल, यानी कि बादलों का घटना ही काली घटा का घमंड घटा। ठीक है, एक बार यहाँ देख लीजिए इसके स्पष्टीकरण को। यहाँ घटा शब्द दोनों बार भिन्न अर्थ में प्रयुक्त हुआ है, यानी अलग अलग अर्थ में प्रयोग हुआ है दोस्तों। पहली बार बादलों के जमघट के लिए, पहली घटा जो यहाँ पे दिया है वो पहली बार किसके लिए प्रयोग हुआ है, बादलों के जमघट, यानी कि बादल एक जगह बहुत सारे इकट्ठा हो गए हैं उसके लिए। तथा दूसरी बार जो घटा दिया है ये वाला, यह कम होने के दृष्टिकोण में प्रयुक्त हुआ है, इसलिए यहाँ कौन सा अलंकार है, यमक अलंकार है। आइए और एग्जाम्पल देखते हैं। कनक कनकते शौगुनी मादकता अधिकाय, वा खाए बौराय जग या पाए बौराय। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे दो बार दिया है कनक और यहाँ पे भी है कनक। कनक कनक, एक कनक का अर्थ है सोना, यानी पहला जो कनक है उसका अर्थ क्या है, सोना, और दूसरे कनक का अर्थ है धतूरा। कहने का तात्पर्य यह है कि यदि सोना अधिक पा जाएगा तो भी वह पगला जाएगा, या फिर धतूरा अधिक खा जाएगा तो भी वह पगला जाएगा। ठीक है, तो सोना और धतूरा के अर्थ में यहाँ एक और दो कनक कनक का प्रयोग हुआ है। ठीक है, चलिए तीसरा इसका देख लेते हैं एग्जाम्पल। माला फेरत जुग भया, गया न मन का फेर, कर का मन का डार के, मन का फेर। अब देखिए मन का शब्दों का भिन्न भिन्न अर्थों में प्रयोग हुआ है। किस किस रूप में, पहले मन का अर्थ है माला का दाना, ठीक है, और दूसरे मन का अर्थ है हृदय का चक्कर, यानी कि हृदय का घूमना। ठीक है, मन का फेर, ठीक है, हृदय को घुमा देना, मन को अपने बदल देना। ठीक है, तो दोनों का अर्थ अलग अलग प्रयुक्त हुआ है, इसलिए यहाँ पे भी यमक अलंकार है। अगला उदाहरण है, तोपर बारो उर्वशी, सुन राधिके सुजान, तू मोहन के उर्वशी। यहाँ भी उर्वशी और यहाँ भी उर्वशी, वह उर्वशी समान। ठीक है, तो इसमें जो उर्वशी और उर्वशी है, ठीक है, दो उर्वशी है ना, इसमें दोनों में एक उर्वशी मतलब होता है, उर मतलब हृदय, हृदय में बसना, और उर्वशी मतलब अप्सरा। ठीक ना, जैसे रंभा मेनका उर्वशी है ना, तो उसमें से ये अप्सरा को कहा गया है। ठीक है, तो यहाँ पे एक उर्वशी का अर्थ क्या है दोस्तों, हृदय में बसना, और एक उर्वशी का अर्थ है अप्सरा, इसलिए यहाँ पे भी यमक अलंकार होगा। उम्मीद है ये अलंकार आपको समझ में आ गया होगा। यमक अलंकार, यमक अलंकार किसे कहते हैं, तो जब कहीं भी वाक्य में एक ही शब्द अधिक बार प्रयोग हो और हर बार उसके अर्थ अलग अलग हों तो वही क्या हो जाएगा, यमक अलंकार हो जाएगा। ठीक है, चलिए आइए देखते हैं तीसरे अलंकार को, श्लेष अलंकार। श्लेष अलंकार किसे कहते हैं दोस्तों, तो श्लेष का अर्थ सबसे पहले तो जान लीजिए कि इसका अर्थ ही होता है क्या, चिपकना। क्या अर्थ होता है, चिपकना इसका अर्थ होता है। अतः जहाँ एक शब्द के एक से अधिक अर्थ निकले, कोई शब्द दे दिया है, ठीक है, जैसे घटा, घटा ही शब्द है, ठीक है, घटा। अब ये एक बार दे दिया है लेकिन इसके अर्थ अलग अलग निकल जाए, ठीक है, एक ही शब्द के एक से अधिक अर्थ निकलते हों, वहाँ श्लेष अलंकार हो। घटा मतलब घटना या कम होना, और घटा मतलब बादलों का जमघट, अभी हमने देखा बादलों का जमघट। ठीक है, तो यहाँ पे श्लेष अलंकार हो जाएगा। जहाँ कहीं एक ही शब्द से एक से अधिक अर्थ निकलते हैं वहाँ श्लेष अलंकार हो जाएंगे। ठीक है, जैसे देखिए यहाँ, जो रहीम गतिदीप की कुल कपूत गति सोए, बारे उजियारे करे बढ़े अंधेरो होए। जैसे यहाँ बारे के दो अर्थ हैं, क्या क्या, एक तो जलाने पर, बारे बारना मतलब जलाना, तथा बारे मतलब बचपन। ठीक है, इसका अर्थ बचपन में भी होता है। इसके बाद देखिए बढ़े के भी दो अर्थ हैं, यहाँ पे बढ़े दिया है ना, बढ़े अंधेरो होए। बढ़े के भी दो अर्थ हैं, एक तो है बड़ा होने पर और एक है बुझाने पर। दीपक को हम कहते हैं
जब संध्या हो जाती है, अधिक रात हो जाती है, लोग सोने के लिए चले जाते हैं, तब हम क्या कहते हैं कि दीपक बढ़ा दा, अर्थात दीपक को बुझा दीजिए। तो बुझाने के अर्थ में भी बढ़े का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो बढ़े के दो अर्थ हैं, बड़ा होने पर और बुझाने पर, इसलिए यहाँ पे एक शब्द के दो अर्थ निकल रहे हैं और इसलिए श्लेष अलंकार है। अगला जो परिभाषा है श्लेष अलंकार का, मेरी भव बाधा हरो राधा नागरी सोय, हरि नहीं होगा यहाँ, हरव होगा। ठीक है, सही कर लीजिएगा आप लोग। मेरी भव बाधा हरो राधा नागरी सोय, जा तन की झाई परे श्याम हरित दुति होय। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे श्याम का दो अर्थ है, पाप, कालिमा, कृष्ण, तीन अर्थ निकल गया। हरित दुति का कई अर्थ है, हरे के लिए है, यानी कि हर लेने के लिए है, यानी समाप्त करने के लिए है, शोभा नष्ट हो जाने के लिए है। ठीक है, और हरे भरे के लिए और खुशी के लिए और रंग के लिए भी, हरे रंग के लिए ये प्रयोग किया गया है। ठीक है, तो यहाँ श्यामु के दो अर्थ है और हरित दुति के कई अर्थ है। ठीक है, इसलिए यहाँ भी श्लेष अलंकार हो जाएगा। अगला एग्जाम्पल है, चिर जीवो जोरी जुरे क्यों न स्नेह गंभीर, कोह घट ये वृष भानुजा वे हलधर के वीर। अब देखिए यहाँ वृष भानुजा और हलधर के दो अर्थ हो जाएंगे। कैसे हो जाएंगे आइए देखते हैं। वृषभानुधंजा यानी कि राधा, वृषभ की पुत्री, वृषभ धन अनुजा यानी बैल की बहन कौन होता है, गाय। उसी तरह हलधर एक शस्त्र है, हथियार, और एक बलराम के लिए कहा गया है। ठीक है, हल को धारण करने वाला कौन होता है, ये भी बैल होता है। और यहाँ फिर हलधर किसको कहा गया है, बलराम को भी हलधर कहा जाता है। तो यहाँ भी एक शब्द के एक से अधिक अर्थ निकल रहे हैं, इसलिए यहाँ कौन सा अलंकार हो जाएगा, श्लेष अलंकार हो जाएगा। उम्मीद है दोस्तों वीडियो पसंद आ रही है। अगर वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अर्थालंकार, ये था शब्दालंकार, हमने पढ़ लिया, जिसमें हमने पढ़ा अनुप्रास अलंकार, यमक अलंकार और श्लेष अलंकार। अब हम पढ़ेंगे अर्थालंकार, जिसमें हम कुल 6 अलंकारों को पढ़ने वाले हैं। तो अर्थालंकार किसे कहते हैं आप सभी जानते हैं, जहाँ कहीं भी काव्य में अर्थ की दृष्टि से चमत्कार उत्पन्न हो या फिर अर्थ के दृष्टि से काव्य में चमत्कार उत्पन्न हो, वहाँ क्या होता है, अर्थालंकार। अर्थालंकारों की सूची काफ़ी लंबी है, बहुत ज़्यादा अलंकार हैं अर्थालंकार में, परंतु जो आपके पाठ्यक्रम में शामिल है उन अलंकारों पे हम आज चर्चा करेंगे। आइए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहला अलंकार आपके पाठ्यक्रम में है उपमा अलंकार। ठीक है, उपमा अलंकार, इसमें देखिए क्या क्या है। उपमा अलंकार किसे कहते हैं, तो जब किसी वस्तु या व्यक्ति की विशेषता दर्शाने के लिए उसकी समानता उस गुण में बढ़ी हुई किसी अन्य वस्तु या व्यक्ति से की जाती है तो वहाँ उपमा अलंकार होता है। अर्थात कहने का तात्पर्य यह है मित्रों कि जब कहीं भी किसी एक सामान्य वस्तु की किसी लोकहित वस्तु से, यानी कि जिसे लोक प्रसिद्ध वस्तु से तुलना की जाए, वहाँ क्या हो जाएगा, उपमा अलंकार। ठीक है, जैसे मेरी तुलना, मैं अपनी तुलना चंद्रमा से यदि कर दूं तो यहाँ क्या हो जाएगा, उपमा अलंकार हो जाएगा। ठीक है, जैसे देखिए सीता का मुख चंद्रमा के समान सुंदर है, सीता का मुख चंद्रमा के समान सुंदर है। तो यहाँ देखिए सीता क्या है, एक स्त्री है, और चंद्रमा क्या है, लोक प्रसिद्ध है, चंद्रमा को सभी जानते हैं। ठीक है, तो सीता जी की तुलना किससे की जा रही है, सीता जी के मुख की तुलना, इनके मुख की तुलना की जा रही है किससे, चंद्रमा से की जा रही है। तो यहाँ पे कौन से अलंकार हो जाएगा, उपमा अलंकार। ठीक है, यहाँ कौन से अलंकार हो जाएगा, उपमा अलंकार हो जाएगा। ठीक है, उपमा अलंकार के 4 अंग होते हैं। उपमा अलंकार के कितने अंग होते हैं, 4 अंग होते हैं। पहला है उपमेय, दूसरा है उपमान, तीसरा है वाचक शब्द और चौथा है साधारण गुणधर्म या समान गुणधर्म। ठीक है,
उपमा अलंकार के अंग पूछा जाए तो 4 होते हैं, उपमेय, उपमान, वाचक शब्द और समान गुण धर्म। आइए एक एक करके इनको हम डिटेल में जानते हैं। देखिए, आपको हमने अभी एग्जाम्पल बताया, सीता का मुख चंद्रमा के समान सुंदर है। इसी एग्जाम्पल के हिसाब से हम आपको उपमेय, उपमान, साधारण धर्म और वाचक शब्द बताने वाले हैं। ठीक है, देखिए उपमेय किसे कहते हैं, प्रश्न ये पूछा जा सकता है कि उपमेय किसे कहते हैं। तो जिस व्यक्ति या वस्तु की समानता की जाती है उसे उपमेय कहते हैं। जैसे सीता है यहाँ पे, ठीक है, सीता की समानता की जा रही थी ना चंद्रमा से, इसलिए सीता क्या हो जाएंगी यहाँ पे, उपमेय हो जाएंगी। सीता क्या हो जाएंगी, उपमेय हो जाएंगे। यानी कि जिसकी समानता या तुलना की जाए उसे क्या कहेंगे, उपमेय कहेंगे। और जिससे समानता की जाए उसे उपमान कहेंगे। उपमान यहाँ क्या हो जाएगा, उपमान हो जाएगा चंद्रमा, क्योंकि इसी से सीता जी के मुख की तुलना की जा रही है। ठीक है, तो लोक प्रसिद्ध वस्तु है। ठीक है, इसलिए यहाँ पे उपमान क्या हो जाएगा, चंद्रमा, क्योंकि लोक प्रसिद्ध वस्तु ही उपमान होती है। ठीक है, इसके बाद देखिए समान धर्म। ठीक है, समान धर्म क्या होता है भाई, जो गुण दोनों में समान पाया जाए। ठीक है, जो गुण दोनों में समान पाया जाए वही क्या होता है, समान गुण धर्म होता है। जैसे देखिए सुंदर, सीता का मुख भी सुंदर है और चंद्रमा भी कैसा है, सुंदर है, इसलिए यहाँ पे सुंदर क्या हो जाएगा, समान गुण धर्म हो जाएगा। देखिए यहाँ पे सुंदर जो है ये यही क्या है, समान गुण धर्म हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद है यहाँ तक आप समझ गए होंगे। इसके बाद देखते हैं वाचक शब्द। वाचक शब्द किसे कहते हैं, तो जिस शब्द विशेष से समानता या उपमा का बोध होता है उसे ही वाचक शब्द कहते हैं। जैसे सा, सी, से, के समान, ये सब क्या होते हैं, वाचक शब्द। तो यहाँ पे भी देख लीजिए आप, सीता का मुख चंद्रमा के समान है, के समान है, तो यहाँ के समान क्या हो जाएगा, वाचक शब्द हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें आपने देखा कि चारों अंग इस वाक्य में मौजूद है। देखा ना, चारों अंग इस वाक्य में मौजूद है, इसलिए ये पूर्ण उपमा अलंकार हो जाएगा। ठीक है, आइए देखते हैं उपमा अलंकार के 2 भेद। ठीक है, देखिए दोस्तों, उपमा अलंकार के 2 भेद होते हैं। सबसे पहले है पूर्ण उपमा। ठीक है, उसके बाद एक दूसरा भेद आता है जिसे हम लुप्त उपमा कहते हैं या लुप्त उपमा कहते हैं। तो आइए पूर्ण उपमा सबसे पहले जानिए कि पूर्ण उपमा अलंकार किसे कहते हैं। देखिए पूर्ण उपमा, जिस उपमा के चारों अंग उपस्थित रहते हैं वहाँ पूर्ण उपमा अलंकार होता है। जिस उपमा अलंकार में चारों अंग उपस्थित होते हैं उसमें क्या होता है भाई, पूर्ण उपमा अलंकार होता है। जैसे अभी हमने ऊपर एक एग्जाम्पल पढ़ा, सीता का मुख चंद्रमा के समान सुंदर है, तो उसमें चारों अंग उपस्थित थे, इसलिए वह क्या हो जाएगा, उपमा में पूर्ण उपमा अलंकार हो जाएगा। जैसे यहाँ पे देखिए कुछ एग्जाम्पल दिए हुए हैं, पीपर पात सरिस मंडोला। अब देखिए यहाँ पे भी उपमेय, उपमान और साधारण धर्म और समान गुण धर्म वाचक शब्द उपस्थित हैं। देखिए पीपर पात सरिस मंडोला, पीपर का पत्ता यहाँ पे क्या है भाई, यहाँ क्या है, पीपर का पत्ता उपमान, क्या है, उपमान है। और मन क्या है, मन क्या है भाई, उपमेय, क्या है, उपमेय। और सरिस, सरिस क्या है, वाचक शब्द, क्या है, वाचक शब्द। ठीक है, और इसके बाद डोला, डोलना क्या है, इसमें समान गुण धर्म, समान गुण धर्म है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए पीपर के पत्ते के समान मन डोलने लगा। जैसे पीपर का पत्ता हिलता डुलता रहता है 24 घंटे, वैसे ही मन भी क्या है, हिलता डुलता रहता है। तो मन
और पीपर के पत्ते की समानता क्या हो गई, डोलना या हिलना। और इसका वाचक शब्द क्या हो गया, सरिस। और मन क्या है, उपमेय, और उपमान क्या है, पीपर का पत्ता। उम्मीद है यहाँ तक समझ गए होंगे। इसके बाद देखिए और भी एग्जाम्पल दिए गए हैं। नील कमल से सुंदर नयन, ठीक है, ये इसमें भी पूर्ण उपमा है। उषा सुनहले तीर बरसाती, जय लक्ष्मी सी उदित हुई, इसमें भी पूर्ण उपमा अलंकार है। और एक है हे फूल सी कोमल बच्ची हुई राग की ढेरी, ठीक है, हे फूल सी कोमल बच्ची हुई राग की ढेरी, इसमें भी पूर्ण उपमा अलंकार है। उम्मीद है पूर्ण उपमा समझ गए होंगे। आइए लुप्त उपमा अलंकार की बात कर लेते हैं। लुप्त उपमा अलंकार क्या होता है भाई, तो जिस उपमा अलंकार में चारों अंगों में से कोई भी अंग लुप्त हो वहाँ लुप्त उपमा अलंकार होता है। यानी चार अंग आपको देखे गए, आपने देखा कि उपमा अलंकार के चार अंग होते हैं, उन चारों अंगों में से यदि कोई एक भी अंग गायब रहेगा तो वहाँ लुप्त उपमा अलंकार हो जाएगा। जैसे ये देख लीजिए एग्जाम्पल में, यह देखिए अरविंद से शिशुवृंद कैसे सो रहे, ठीक है, यह देखिए अरविंद से शिशुवृंद कैसे सो रहे। अब इसमें क्या है भाई, इसमें समान धर्म है ही नहीं, ठीक है, समान धर्म इसमें कुछ भी नहीं है, इसमें समान धर्म नहीं है। देखिए अरविंद से शिशुवृंद, यहाँ उपमेय तो शिशुवृंद है, यहाँ वृंद होना चाहिए, और अरविंद उपमान है, से वाचक शब्द है, से क्या है, वाचक शब्द है। लेकिन इसमें समान धर्म क्या है भाई, समान धर्म कुछ नहीं है, ठीक है, इसलिए यह लुप्त उपमा अलंकार है। इसी प्रकार इसमें भी पड़ी थी बिजली सी विकराल, पड़ी थी बिजली सी विकराल। अब इसमें तो उपमेय ही गायब है, बिजली उपमान है लेकिन उपमेय क्या है, इसमें कुछ नहीं। यहाँ सी क्या है भाई, सी है वाचक शब्द। विकराल क्या है, विकराल है समान गुणधर्म, लेकिन उपमेय गायब है, तो यहाँ पे लुप्त उपमा अलंकार हो जाएगा। मखमल के झूले पड़े हाथी सा टीला, ठीक है। अब देखिए इसमें भी एक शब्द गायब है, क्या गायब है भाई, समान धर्म। क्या गायब है, समान धर्म, इसमें भी नहीं है, ठीक है। इसमें हाथी सा टीला है, मखमल के झूले हैं, ठीक है, लेकिन और ये है सासी से वाचक शब्द, लेकिन इसमें समान धर्म क्या है भाई, कुछ भी नहीं है, ठीक है, इसलिए यहाँ लुप्त उपमा अलंकार होगा। तो उपमा अलंकार उम्मीद है आप समझ गए होंगे। आगे देखते हैं हम रूपक अलंकार। दूसरा अलंकार हमारा आता है कौन सा, रूपक अलंकार। तो जहाँ गुण की अत्यंत समानता दर्शाने के लिए उपमेय और उपमान को एक कर दिया जाए वहाँ रूपक अलंकार होता है, ठीक है। यानी कि दूसरे शब्दों में कहें तो उपमान को उपमेय पर आरोपित कर देना ही रूपक अलंकार कहलाता है, ठीक ना। उपमेय को उपमान को उपमेय पर आरोपित कर देना ही क्या कहलाता है, रूपक अलंकार कहलाता है। जैसे देखिए जलता है यह जीवन पतंग, जलता है यह जीवन पतंग। अब जीवन पतंग में उपमेय और उपमान तो है, लेकिन दोनों को मिक्स कर दिया गया, एक में मिला दिया गया। जैसे देखिए यहाँ जीवन उपमेय है और पतंग उपमान है, परंतु रूपक अलंकार के कारण जीवन उपमेय पर पतंग उपमान का आरोप कर दिया गया है, इसलिए यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा रूपक अलंकार। और उदाहरण है चरण कमल बंदव हरिराई, चरण रूपी कमल रूपी चरणों की वंदना करता है। भक्त जो है हरि के कमल रूपी चरणों की वंदना कर रहा है। यहाँ पे देखिए एक विशेष बात इसमें रूपक अलंकार में यह होती है कि जो भी योजक चिन्ह वाले लगभग में आ जाएंगे, जैसे यहाँ देखिए योजक चिन्ह दे दिया गया है चरण कमल में, ठीक है। यहाँ पे भी ताराघट जो है इसमें भी रूपक अलंकार है, तारा रूपी घट। अंबर पनघट में भी कौन सा है, रूपक अलंकार है, ठीक है।
तो इसमें जो योजक चिन्ह दिया जाता है, अक्सर योजक चिन्ह वाला जो है रूपक अलंकार में ही प्रयोग किया जाता है। तो इस प्रकार भी आप ध्यान रख सकते हैं। इसमें आय महंत बसंत, आय महंत बसंत, आय महंत रूपी बसंत, ऐसे इसका एग्जाम्पल है। और इसमें मानवीकरण अलंकार भी है। ठीक है, इसमें और कौन सा अलंकार है? मानवीकरण अलंकार है। अगला है मैया मैं तो चंद्र खिलौना लय हूँ, यानी कि कृष्ण जी जिद कर रहे हैं अपनी माता से कि हे मैया मुझे चंद्र रूपी ही खिलौना चाहिए। ठीक है, तो इसमें भी रूपक अलंकार हो जाएगा। अब देखिए, आप परीक्षा के दृष्टिकोण से अगर तैयारी कर रहे हैं तो इस वीडियो को कम से कम 1 से 2 बार देखिए और सभी उदाहरणों को एक बार ध्यान से पढ़ लीजिए। आपको इसके अलावा और कोई वीडियो पढ़ने की आवश्यकता ही नहीं होगी। ठीक है, तो तीसरा उदाहरण हमारा है उत्प्रेक्षा अलंकार, जो कि सबसे आसान अलंकार है। इसमें सिर्फ इन शब्दों को हम याद कर लेंगे तो हम जान सकते हैं कि इसमें उत्प्रेक्षा अलंकार किस वाक्य में है। ठीक ना? देखिए, इसकी परिभाषा याद करना भी जरूरी है, तो इसलिए परिभाषा पहले देखिए। जहाँ उपमेय और उपमान की समानता के कारण उपमेय में उपमान की संभावना या कल्पना की जाए वहाँ उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। ठीक है, सीधी सीधी कह दें, उपमेय में उपमान की संभावना या कल्पना करना ही उत्प्रेक्षा अलंकार कहलाता है। इसमें वाचक शब्द आते हैं मनु मानो, जनु जानो, जनहु मनहु, ज्यों। ठीक है, ये सारे शब्द इसी में आते हैं। अगर ये शब्द कहीं आपको दिख जाए तो उसमें आंख बंद करके आपको उत्प्रेक्षा अलंकार लगा देना है। ठीक है, जैसे देखिए उदाहरण, कहती हुई यूं उत्तरा के नेत्र जल से भर गए, हिम के कणों से पूर्ण मानो, मानो याद यार, हो गए पंकज नए। तो मानो आपको दिख गया, कुछ करना ही नहीं है, उत्प्रेक्षा अलंकार है। ठीक है, फिर देख लीजिए अन्य उदाहरण में, उस काल मारे क्रोध के तनकापने, उसका लगा मानो हवा के वेग से सोता हुआ सागर जगा। देखिए मानो यहाँ पे भी आ गया, इसमें भी कौन सा अलंकार? इसमें भी उत्प्रेक्षा अलंकार। सुहत ओढ़े पीत पट्ट श्याम सलोने गात, मानो नील मणि शैल पर आतप परियो प्रभात। देखिए मानो इसमें भी आ गया, इसमें भी उत्प्रेक्षा अलंकार। आगे है, पाहुन जो आए हो गांव में शहर के, मेघ आए बड़े बनठन के संवर के। यहाँ देखिए ज्यों आ गया, तो इसमें भी कौन सा अलंकार? उत्प्रेक्षा अलंकार। एक और उदाहरण देखिए, पुलक प्रकट करती है धरती हरित तृणों की नोकों से, मानो झूम रहे हो तरु भी मंद पवन के झोंकों से। ठीक है, तो मानो यहाँ पे भी आ गया, यहाँ पे भी उत्प्रेक्षा अलंकार। तो उम्मीद है उत्प्रेक्षा अलंकार की ट्रिक आप कभी नहीं भूलेंगे कि मनु मानो जनु जानो वाचक शब्द यदि किसी भी वाक्य में आ जाता है तो उसमें उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। ठीक है, चलिए चौथे नंबर पे हम पढ़ेंगे मानवीकरण अलंकार। मानवीकरण अलंकार किसे कहते हैं मित्रों? तो आइए देखते हैं। देखिए, जहाँ कहीं भी मानवेतर प्राणियों या जड़ पदार्थों पर मानवीय भावनाओं का आरोप होता है वहाँ मानवीकरण अलंकार होता है। यानी कि प्राकृतिक दृश्यों को मानव के रूप में वर्णित कर देना ही मानवीकरण अलंकार है। कहीं भी प्रकृति को मानव का रूप दे दिया जाए वहाँ मानवीकरण अलंकार हो जाएगा साथियों। ठीक है, जैसे आप देख लीजिए यहाँ पे एग्जाम्पल से, उषा सुनहले तीर बरसाती जय लक्ष्मी सी उदित हुई। ठीक ना, उषा सुनहले तीर बरसाती जय लक्ष्मी सी उदित हुई। यहाँ उषा को सुनहले तीर बरसाती हुई नायिका के रूप में दिखाया गया है। उषा मतलब सुबह के एक पहर को कहा जाता है उषा। अतः यहाँ पे क्या है? मानवीकरण अलंकार है। ठीक है, और एग्जाम्पल देख लीजिए, लोयह लतिका भी भरलाई मधु मुकुल नवरस गागरी। ठीक है, अब लता को कहा जा रहा है कि यह भी भरलाई, जिस प्रकार की कोई स्त्री घड़े में पानी भरकर लेकर आती है उसी प्रकार लताओं को कह रहा है कि लेखक की वह भी मधु मुकुल की नवल रस से गगरी भरकर ला रही है। तो यहाँ पे स्त्री के रूप में चित्रण कर दिया गया है, इसलिए यहाँ पे भी मानवीकरण अलंकार। यहाँ देखिए प्रकृति का कितना सुंदर दृश्य प्रकट किया गया है।
दिवसावसान का समय, मेघमय आसमान से उतर रही संध्या सुंदरी परिसी धीरे धीरे। ठीक है, अब देखिए जो संध्या सुंदरी परिसी धीरे धीरे, संध्या को सुंदर परी के समान बताया गया कि वह मेघमय आसमान से उतर रही है। तो यहाँ भी मानवीकरण अलंकार। मेघ आए बड़े बंठन के संवर के, मेघों को यानी कि बादलों का चित्रण किया गया है कि वह बन के ठन के और संवर के आ रहे हैं। ठीक है, आए महंत बसंत। ठीक है, महंत बसंत यानी कि जो बसंत का मौसम होता है उनको बताया जा रहा है कि महंत आ गए हैं। ठीक है, तो यहाँ बसंत के मौसम के ऋतु का चित्रण किया गया है मानव के रूपों में, इसलिए यहाँ पे भी मानवीकरण अलंकार हो जाएगा। ठीक है, तो ये भी आप समझ गए होंगे कि जहाँ कहीं भी प्रकृति का चित्रण कर दिया जाए मानव के रूप में या, ठीक है, तो वहाँ पे क्या हो जाता है, मानवीकरण अलंकार हो जाता है। ठीक है, उम्मीद है यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। आइए एक और महत्वपूर्ण अलंकार देखते हैं, अतिशयोक्ति अलंकार। अतिशयोक्ति, ठीक है, अतिशयोक्ति का अर्थ ही होता है दोस्तों बढ़ा चढ़ा कर वर्णन। ठीक है, तो जहाँ किसी गुण या स्थिति का बढ़ा चढ़ा कर वर्णन किया जाए वहाँ अतिशयोक्ति अलंकार होता है। ठीक है, जहाँ किसी गुण या स्थिति का बढ़ा चढ़ा कर वर्णन किया जाता है वहाँ कौन सा अलंकार होता है, अतिशयोक्ति अलंकार होता है। जैसे देखिए, देख लो साकेत नगरी है यहीं, स्वर्ग से मिलने गगन को जा रही। अब साकेत किसे कहा जाता है, अयोध्या को, और स्वर्ग आसमान में। तो साकेत नगरी से अयोध्या में, ठीक है, मिलने जा रहा है। देख लो साकेत नगरी है यही, स्वर्ग से मिलने गगन में, वह जो नगरी है वह स्वर्ग से मिलने जा रही है। तो ये बढ़ा चढ़ा कर वर्णन किया जाता है। और कवि ने कल्पना किया है कि तू धरती पे चाहे जहाँ भी रहेगी, तुझे तेरी खुशबू से पहचान लूँगा। अच्छा, ऐसा हो सकता है क्या कि धरती पे कहीं है और उसकी महक इसको आ जाएगी नायक को और यह पहचान लेगा। तो ये बढ़ा चढ़ा कर वर्णन है साथियों, इसलिए इसमें भी अतिशयोक्ति अलंकार होगा। ठीक है, यहाँ देखिए, देख लो साकेत नगरी है यहीं, स्वर्ग से मिलने गगन को जा रही। इसमें साकेत नगरी के ऊंचे भवनों को आकाश की ऊंचाई छूते हुए दिखाया गया है, अतः यहाँ पे भी अतिशयोक्ति अलंकार है। और उदाहरण देखते हैं, हनुमान की पूछ में लगन न पाई आग, लंका सगरी जल गई गए निशाचर भाग। अभी हनुमान जी के पूछ में आग लगी भी नहीं थी तब तक लंका जल भी गए और राक्षस सभी क्या हुए, भाग भी गए। इसलिए इसमें भी अतिशयोक्ति अलंकार है। दूसरा उदाहरण देखिए, कड़त साथ ही म्यान ते असरिपुतन ते प्राण। अभी तलवार म्यान से निकली ही थी कि सारे शत्रुओं के प्राण निकल गए। ठीक है, सारे शत्रुओं के प्राण निकल गए, अर्थात यहाँ बढ़ा चढ़ाकर वर्णन किया गया है। उसके बाद देखिए, बहुत ही महत्वपूर्ण है, आगे नदियाँ पड़ी अपार, घोड़ा कैसे उतरे पार, राणा ने सोचा इस पार, तब तक चेतक था उस पार। ठीक है, अब देखिए, चेतक राणा प्रताप सिंह का घोड़ा का नाम था चेतक, और वो किसी युद्ध से भाग रहे थे, तभी नदी आगे पड़ जाती है। अभी राजा सोच ही रहे हैं कि मैं तो चला जाऊंगा, घोड़ा कैसे जाएगा, अभी ये सोच ही रहे हैं इस बात को, तब तक घोड़ा उस पार उतर चुका था। तो यहाँ भी क्या है भाई, यहाँ भी अतिशयोक्ति अलंकार है। ठीक है, उम्मीद है अतिशयोक्ति अलंकार आप समझ में गए होंगे कि जहाँ किसी वस्तु का बढ़ा चढ़ा कर वर्णन किया जाए वहाँ अतिशयोक्ति अलंकार होता है। ठीक है ना, चलिए अगला अलंकार और आखिरी अलंकार है इस वीडियो का, अन्योक्ति अलंकार। ठीक है, अन्योक्ति का अर्थ ही होता है किसी अन्य के माध्यम से किसी अन्य को बात कह देना, यानी बोली बोलना एक तरह से कह दीजिए। ठीक है, वो अन्योक्ति अलंकार होता है। जहाँ किसी उक्ति के माध्यम से किसी अन्य को बात कही जाए वहाँ अन्योक्ति अलंकार होता है। कथन कहीं, निशाना कहीं और होता है उसका। ठीक है, कथन किसी और से कहा जाता है और उसका निशाना किसी और को लगाया जाता है, वही क्या होता है, अन्योक्ति अलंकार होता है। जैसे देखिए, फूलों के आस पास रहते हैं फिर भी कांटे उदास रहते हैं। फूलों के आस पास रहते हैं फिर भी कांटे उदास रहते हैं। इसमें फूल जो हैं सुख सुविधा या प्रेमिका के प्रतीक हैं और कांटे दुखी प्राणियों के प्रतीक हैं, अतः यहाँ सुख से घिरे दुखी प्राणियों को संबोधित किया गया है। ठीक है, यहाँ सुख से घिरे हुए यानी कि जो सुखी हैं
परंतु उन्हें दुख ने घेर रखा है, उनको यहाँ पे संबोधित करके ये पंक्तियाँ लिखी गई हैं कि फूलों के पास रहते हैं फिर भी कांटे उदास रहते हैं। ठीक है, आगे देखिए, ये राजा सवाई सिंह के महल में लिखा गया रचना है। नहीं पराग नहीं मधुर मधु, नहीं विकास यही काल, अली कली ही स्यो बंधियो, आगे कौन हवाल। एक बार एक कवि राजा से मिलने जाते हैं, तो राजा की नई नई शादी हुई थी और जो कन्या थी अभी 16 वर्ष की नवविवाहिता युवती थी और राजा की उम्र लगभग 40 वर्ष के आसपास थी। तो राजा इनके स्वागत में नहीं आता है। जब नहीं आते हैं तो ये वहीं से खड़े होकर कहते हैं कि नहीं पराग नहीं मधुर मधु, नहीं विकास यही काल। वहाँ पे एक गुलाब का फूल था, उस फूल को देखकर कहते हैं कि नहीं पराग नहीं मधुर मधु, नहीं विकास यही काल, अली कली ही शो बंधियो, आगे कौन हवाल। यानी कि ना ही इसमें कली है और ना ही अभी इसमें मधुर रस ही हुआ है, अभी तो इसका विकास भी पूर्ण तरीके से नहीं हुआ है। जो गुलाब की कली है उसकी बात कर रहे हैं। अली कली ही सो बंधियो, यानी कि फिर भी भौरे जो है उसी से बंधे हुए हैं, आगे इनका क्या होगा, आगे कौन हवाला, आगे इनका क्या होगा। इसमें कली और भौरे के माध्यम से नवविवाहिता राजा जय सिंह को कर्तव्य निष्ठा की प्रेरणा दी गई है। यानी कि उन्होंने उनके बारे में कहा है कि आप सदैव उस नवविवाहिता से ही बंधे रह रहे हैं, आपका आगे क्या होगा। तो ये बातें जब उनको पता चलती है तो वो आते ही इन्हें और इस कविता पर खुश होकर बड़ा पुरस्कार वगैरह देते हैं। तो इसमें भी बातें किसी और से और लग किसी और को रहा है उसके, इसलिए यहाँ पे भी कौन सा अलंकार हो जाएगा, अन्योक्ति अलंकार। एक और एग्जाम्पल लास्ट देख लीजिए। जिन दिन देखे वे कुसुम, गई सुबीती बहार, अब अली रही गुलाब में अपत कटीली डार। यहाँ गुलाब के सूखने के माध्यम से आश्रयदाता के उजड़ने की व्यथा कही गई है। ठीक है, तो ये था दोस्तों अलंकार। ठीक है, उम्मीद है अलंकार के जो भी आपके डाउट्स हैं वो क्लियर हो गए होंगे। यदि फिर भी आपके डाउट्स नहीं क्लियर हैं तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करें कौन से अलंकार आपको समझ में नहीं आया। हम उस अलंकार के स्पष्टीकरण आपको कमेंट बॉक्स में पिन कर देंगे, आप उसे एक बार अवश्य जांचिएगा और देखिए आपके 100% जो अलंकार के टॉपिक्स के नंबर आते हैं आप 5 से 5 कोई भी नंबर नहीं जाने देंगे। ठीक है, मिलते हैं हमारी अगली वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। नमस्कार।